उपचुनाव को लेकर बिहार में सियासत बेहद गर्म है और इसी गर्माहट के बीच कांग्रेस ने पटना में एक पोस्टर जारी कर दिया है जिसमें तेज प्रताप यादव को जगह दी गई है। जरा इन पोस्टर्स पर पहले नजर डालिए। ये वो पोस्टर हैं जो कांग्रेस की तरफ से जारी किए गए हैं। इन पोस्टर्स में कुशेश्वर स्थान उपचुनाव में समर्थन देने के लिए तेज प्रताप का आभार जताया गया है, तो वहीं भक्त चरण दास पर लालू की टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई गई है। दलित भावना से जोड़कर कांग्रेस ने आरजेडी से सवाल पूछा है कि आरजेडी कांग्रेस के साथ नहीं तो फिर किसके साथ। देखिए संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। आरजेडी और कांग्रेस के बीच तल्खी जो है वो अब परमान चढ़ने लगी है। आपको हम दिखाना चाहेंगे पटना में आरजेडी के खिलाफ कांग्रेस की तरफ से ये पोस्टर लगाया गया है और इस पोस्टर में जो है जिन बातों का उल्लेख किया गया है वो ये है कि कुशेश्वर स्थान उपचुनाव में कांग्रेस का समर्थन देने वाले नेता जो हैं वो जाप प्रमुख पप्पू यादव हैं। दूसरी तरफ तेज प्रताप को भी इस होर्डिंग में जो है वो जगह दी गई है। कांग्रेस के तमाम बड़े चेहरे जो हैं वो इस होर्डिंग में उन्हें जगह दी गई है और इसमें जो बड़ी बात लिखी गई है कि लालू ने बोला कि भक्त चरण दास भगचोनर हइये हैं, तो इस बात का उल्लेख किया गया है। और उसके नीचे जो लिखा गया है कि दलित अपमान का बदला लेगा कुशेश्वर स्थान। सीधा तौर पे कह सकते हैं कि कुशेश्वर स्थान को लेकर के सीधा हमला बोला है कांग्रेस ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव पे। और कांग्रेस ने ये भी लिखा है, आरजेडी से सवाल किया है, कांग्रेस के साथ नहीं तो आरजेडी किसके साथ। तो ये पोस्टर जो है वो सिद्धार्थ क्षत्रिय हैं, पूर्व सचिव बिहार प्रदेश कांग्रेस के, उनके तरफ से लगाया गया है। और जो बिहार प्रभारी कांग्रेस प्रभारी हैं भक्त चरण दास, उनको इस पोस्टर में प्रमुखता से उनकी को दिखाया गया है। और कहीं ना कहीं एक सीधा सवाल कांग्रेस का कि आरजेडी अगर कांग्रेस के साथ नहीं है तो किसके साथ है। लेकिन दूसरी तरफ इसी पोस्टर में तेज प्रताप यादव को जगह दी गई है, तो कहीं ना कहीं समझ सकते हैं कि कांग्रेस जो है वो लालू परिवार में फूट करवा करके अपनी सियासत चमकाना चाहता है। जबकि तेज प्रताप ने 2 दिन पहले ही एक ट्वीट किया और सीधा कांग्रेस पे हमला बोला कि कांग्रेस जो है वो टुकड़े टुकड़े गैंग को अपने पार्टी में शामिल करके लोगों को अब देशभक्ति सिखवा रहा है। तो कह सकते हैं कि कांग्रेस को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि तेज प्रताप ने क्या कहा। कांग्रेस जो है अपना लक्ष्य जो रखा है वो यही रखा है कि लालू परिवार में अगर फूट रहता है तो इसका माइलेज, इसका फायदा कांग्रेस को होगा। शायद इसी वजह से तेज प्रताप को इस पोस्टर में जगह दिया है और लालू पर हमला बोला है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बिहार में 2 विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर प्रचार का दौर चरम पर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत तमाम राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। बात नीतीश कुमार की करें तो नीतीश आज कुशेश्वर स्थान में जेडीयू प्रत्याशी अमन भूषण हजारी के समर्थन में 2 जगहों पर चुनावी सभा करने वाले हैं। वहीं तेजस्वी यादव भी तारापुर और कुशेश्वर स्थान में जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। देखिए संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। बिहार में 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर के चुनाव प्रचार जोरों पे है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष ने मोर्चा संभाल रखा है आरजेडी के लिए, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार जो है वो एनडीए के लिए किला फतह करने में जो आजमाइश करते नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार लगातार जो है वो चुनाव प्रचार करने में व्यस्त हैं। और बताते चले कि कल नीतीश कुमार जो है वो कुशेश्वर स्थान में जो है वो चुनाव प्रचार उन्होंने किया था। तारापुर और कुशेश्वर स्थान में उपचुनाव हैं और इसी को लेकर के सभी दल जो है अपने तरफ से जोर आजमाइश कर रही है। तमाम बड़े चेहरे जो है वो प्रचार में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी मोर्चा संभाला है। जैसा हमने बताया कि सोमवार को मुख्यमंत्री ने जो है तारापुर के ईदगाह मैदान में रैली की। आज जो है नीतीश कुमार जेडीयू प्रत्याशी अमन भूषण हजारी के समर्थन में कुशेश्वर स्थान में 2 जगहों पर जनसभा को संबोधित करेंगे। अगर बात कांग्रेस की करें या आरजेडी की करें तो आरजेडी से तेजस्वी यादव लगातार चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। तारापुर में वो उन्होंने रात्रि विश्राम भी किया है और आज तारापुर और कुशेश्वर स्थान दोनों जगह तेजस्वी की भी सभा है। कांग्रेस के भी जो बिहार प्रभारी हैं भक्त चरण दास समेत तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। तो अब ये देखना होगा कि इन नेताओं के इस चुनाव अभियान, चुनाव प्रचार का कितना असर तारापुर और कुशेश्वर स्थान के मतदाताओं पे होता है और किनके पाले में ये मतदाता जो है अपनी बहुमूल्य वोट जो है वो कास्ट करते हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
पंचायत चुनाव के तहत आज 5वें चरण में डाले गए वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से मतगणना के तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं। देखिए संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। इन दिनों बिहार में पंचायत चुनाव जो है वो चल रहे हैं और पंचायत चुनाव के तहत 5वें चरण में जो मतदान हुए हैं रविवार को, उसका आज मतगणना का दिन है और मतगणना को लेकर के निर्वाचन आयोग की तरफ से तमाम तैयारी जो है वो मुकम्मल कर ली गई है। 38 जिलों के 58 प्रखंड में जो है रविवार को वोट कास्ट किए गए थे। जो वोटर हैं उन्होंने मतदान किया था और आज उन मतदान का जो है वो मतगणना होना है और इसको लेकर के तमाम मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पुख्ता किया गया है। भीड़ जमा होने से रोकने के लिए केंद्र के बाहर बैरिकेडिंग की गई है। जिसके पास निर्वाचन आयोग द्वारा पास जारी है सिर्फ वही जो है वो मतगणना केंद्र के अंदर प्रवेश कर सकता है। इसके साथ ही साथ मतगणना के बाद जो निर्णय आएगा, जो जनता का द्वारा जो दिए हुए वोट हैं उसका जब गिनती पूरी होगी तो जो प्रत्याशी विजयी होगा उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा और इसके साथ अगर कहीं कोई उपद्रव करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग जो है उन्होंने उनकी तरफ से साफ कर दिया गया था कि चुनाव प्रक्रिया जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से हो और इसको लेकर के तमाम तैयारियां पूरी की गई थी और असर भी जो है वो अब तक पंचायत चुनाव में देखने को मिला। लेकिन कई जगहों पे जो है जब रिजल्ट आया है तो कानून व्यवस्था को लोगों ने अपने हाथों में लिया, पुलिस पर भी हमला किया, प्रतिद्वंदियों पर हमला किया। वो तस्वीर ना दोहराए इसको लेकर के आज जो है निर्वाचन आयोग की तरफ से मुकम्मल व्यवस्था की गई है। सुरक्षा व्यवस्था जो है चौक चौबंद किया गया है और साथ ही साथ इस आशय के जो है आदेश भी जो है वो जारी किए गए हैं कि अगर कहीं कोई भी शख्स चुनाव प्रक्रिया के बाद जो है, चूंकि मतगणना आज संपन्न हो जाएगी, तो अगर कहीं कोई उपद्रव फैलाता है तो उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। शेखपुरा में पंचायत चुनाव में डाले गए वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। 48 टेबल पर मतगणना का काम किया जा रहा है। सभी पदों के लिए अलग काउंटर की व्यवस्था की गई है। काउंटिंग के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था तस्वीरों में आपके सामने, जहां पर काउंटिंग शुरू हो चुकी है। 48 टेबल पर मतगणना का कार्य इस वक्त चलता हुआ और कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। थीम में कैमरा लगा हुआ है और कैमरे का थी है, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी और हम लोगों ने पूरी व्यवस्था कर रखी है। सभी कर्मियों को डिप्यूटेशन हो, सब कुछ हो चुका है, सारी तैयारियां पूर्ण हो गई। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल सबके लिए अलग अलग प्रवेश द्वार दिए गए हैं। सभी पद के अभ्यर्थियों के लिए अलग प्रवेश द्वार हैं और उस प्रवेश द्वार से वो प्रवेश कर सकेंगे। उनको अभिकर्ता जो भी चुनाव अभिकर्ता हैं उनको कल ही दिया जा चुका है सारे उनके जो भी हैं पासेज। मधुबनी जिले में पंचायत चुनाव में अभी तक करीब 90% पुराने मुखिया अपनी कुर्सी गंवा चुके हैं, लेकिन बदलाव की सांधी में भी फुलपरास प्रखंड का धर्मडीहा पंचायत मिसाल बनकर सामने आया है। बेहतर कामकाज के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हो चुके धर्मडीहा पंचायत के लोगों ने विभा सिंह को तीसरी बार मुखिया चुना है। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि धर्मडीहा पंचायत का चुनाव परिणाम सभी मुखिया के लिए एक संदेश है कि जीत का रास्ता बेहतर काम से होकर ही निकलता है। देखिए संवाददाता अमित रंजन की रिपोर्ट। ये विभा सिंह हैं यहाँ, और एक चीज़ और बता दूं कि ये धर्मडीहा पंचायत को राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिल चुका है। यहाँ जो ओवरऑल इस पंचायत में जो काम हुआ है तो राष्ट्रपति पुरस्कार भी विभा सिंह जब मुखिया थी तो इस पंचायत को मिल चुका है और एक बार फिर यहाँ की जनता इन पर भरोसा जताई है। यहाँ का जो काम है विकास के ऊपर यहाँ का जनता अपना जता रहे हैं अपना विश्वास। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। यह विभा सिंह तीसरी बार मुखिया बनी है, एक बार हम थे चौथा बार। सिर्फ विकास के मुद्दा पे हमने वोट मांगा था और यहाँ की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि विकास के नाम पे ही उन्होंने वोट दिया। यहाँ की जनता विकास के नाम से वोट डालते हैं और जो 12 पंचायत में जो पंचायत चुनाव हुए हैं उसमें 3 मुखिया बने हैं पुराने और 3 पुराने रह गए हैं, बाकी सब चले गए हैं। जो मेन वजह है वह विकास की, तो हर जगह है जो विकास, इतना बड़ा विकास हुआ है, इतनी बड़ी विकास हुआ है जो अगर आप बरसात में भी मोटरसाइकिल से चले जाइएगा तो मेरे पंचायत में आपको